हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट द इफ टू ऑफ द लाइन पेयर्स रिप्रेजेंटिंग बाय, ये हमें इक्वेशन दी हुई है ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब वाई, और ये पूरी इक्वेशन है आपके पास। बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर टू, देन सी प्लस सिक्स ए इक्वल टू जीरो, बी प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 3 है, मतलब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें 4 लाइन है, ठीक है ना। और 4 लाइन में क्या है, बाइसेक्टर की लाइन भी है और 2 लाइन भी है हमारे पास, ये हमें। और इसके बाद हमें प्रूव करना है सी प्लस सिक्स है इक्वल टू जीरो होगा और बी प्लस डी इक्वल टू जीरो होगा। ये कब होगा, जब ये जो लाइन ऑफ पेयर है ये बाइसेक्टर की लाइन ऑफ पेयर दोनों को मिला के बनाई गई इक्वेशन हो, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमारा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट, देखिए की कॉन्सेप्ट में हमें क्या याद होना चाहिए। की कॉन्सेप्ट में हमें ये याद होना चाहिए कि अगर पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ओके। तो इसके बाइसेक्टर एंगल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ पेयर की इक्वेशन होती है और ये हमारे पास बाई सेक्टर वाली लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। देखिए ये हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये दो पेयर ऑफ लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन ऑफ पेयर ऑफ लाइन है और ये सारी क्या है, ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको सिंगल एक्स या वाई वाली टर्म गिवन नहीं है, ये याद रखें आप। तो यहाँ देखिए, मान लो ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी और ये लाइन मान लो इसको बाइसेक्ट करती है, तो टोटल लाइनें कितनी हो गई हमारे पास, टोटल लाइनें हमारे पास डियर स्टूडेंट हो गई है 4, ओके। तो ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, ये इक्वेशन क्या है आपकी 4 लाइन की इक्वेशन है। इसमें 2 तो आपकी लाइन है और 2 अदर लाइन क्या है आपकी बाई सेक्टर है। यही आपको प्रूफ करना है, लेकिन ये कब होगा, जब सी प्लस सिक्स से इक्वल टू जीरो होगा एंड बी प्लस डी इक्वल टू जीरो होगा, ये हमें प्रूव करना है, ओके। तो अब देखते हैं हमें क्या दिया है यहाँ पर, ओके। तो हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, देखो ये लिखो आप, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब वाई प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई क्यूब प्लस ए वाई पावर 4 इक्वल टू हमारे पास जीरो है। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट हम पेयर ऑफ इक्वेशन की इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुछ लेट वन पेयर बी, एक पेयर इसमें से जो है वो हमने ले लिया। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप, फिर मैं एक बार समझा रहा हूँ कि यहाँ एक्स पावर 4 है, एक्स क्यूब वाई है, यहाँ पर कहीं पर भी सिंगल एक्स वाली टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ओरिजन पर ही इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग लाइन ऑफ पेयर कैसा लेंगे, ये हम लेंगे ए एक्स स्क्वायर, ये कैपिटल ले लेते हैं हम क्योंकि फिर ये हमारा स्मॉल है यहाँ पर गिवन है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको भी कैपिटल में ले लेते हैं, टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ये हमने एक पेयर ऑफ इक्वेशन लेट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बाई सेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी तब। तो देन इक्वेशन ऑफ बाई सेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाई सेक्टर, देखिए बाई सेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, वो हमने की कॉन्सेप्ट में भी लिख लिया है, बाई सेक्टर। ये बन जाएगी हमारे पास, देखो इस इक्वेशन को देखो आप जो की कॉन्सेप्ट में लिखी है। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगी ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारे पास एक्स वाई और अपॉन हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल एच, ओके। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या होगा,
इक्वल टू होगा हमारे पास एक्स वाई ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसे भी इक्वल के इधर ले आओ तो हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन होगा हमारे पास एच और मल्टीप्लाई में होगा एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। अब आप देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास, यदि हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। फिर हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाइंग पूरा लिख लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लिख लेते हैं पहले। हमारे पास होगा इक्वेशन होगी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर। ओके, और मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी अपॉन एच और फिर हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स, सॉरी यहाँ देखो आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। ये स्क्वायर नहीं आएगा मित्रों, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, क्यों नहीं है, देखो आपने की कॉन्सेप्ट में आपको लिखा दिया था फार्मूला, ये मिस्टेक कभी कभी हो जाती है मैथ्स में, तो आप इसको ए माइनस बी ही लिखे। ठीक है, ओके। तो देखिए नेक्स्ट, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई, तो देखिए फर्स्ट हम ए एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, है ना, इक्वेशन बनेगी हमारे पास ए एक्स पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस ए और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, फिर बनेगा माइनस, फिर आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन एच और फिर हो जाएगा ये एक्स क्यूब और वाई। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। फिर नेक्स्ट प्लस, फिर बनेगा आपके पास 2h और फिर हो जाएगा एक्स क्यूब वाई अगेन, फिर होगा माइनस 2h एक्स वाई क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, फिर हमारे पास होगा माइनस ए माइनस बी अपॉन एच और फिर हो जाएगा 2h और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अभी भी आगे बढ़ेगा सवाल। फिर होगा प्लस, फिर से लिखेंगे आप बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास बी वाई पावर 4, फिर होगा माइनस बी ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी अपॉन एच और फिर होगा हमारे पास एक्स वाई क्यूब। 9 टर्म आएगी। ओके ना, देखो 3 टर्म है इसमें और 3 इसमें, तो 9 टर्म होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म हमारे पास आ गई है। ठीक है ना, अब आप क्या करते हैं, इसको आप ले लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हमने यहाँ पर ले ली। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और 4 को। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4। ओके, अब देखिए कंपेयर कीजिए आप। जब कंपेयर करेंगे आप तो स्मॉल ए कैपिटल ए के बराबर होगा, एक्स की पावर 4 के कोफिशिएंट को हमने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी हमारा होगा माइनस ए ब्रैकेट ए माइनस बी, सवाल लेंथी है, ए माइनस बी अपॉन एच प्लस 2h। ओके, ये हमारे पास बी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट सी की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या होगी, सी की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस ए,
फिर माइनस ए माइनस बी, और फिर आएगा हमारे पास इंटू टू, ठीक है, इंटू टू, और प्लस हो जाएगा हमारे पास बी। ओके, ये वैल्यू है हमारे पास सी की वैल्यू के बाद डी की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो जो डी की वैल्यू होगी हमारे पास ये होगी -2h, फिर होगा माइनस बी, है ना, कंपेयर करना है बस आपको, और ब्रैकेट में होगा a माइनस बी अपॉन हो जाएगा h। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू होगी हमारे पास -b। ठीक है, तो हमने सभी कंपेयर कर लिए हैं। कैसे कंपेयर किया, देखो x⁴ के कोफिशिएंट इक्वल कर लिए, x² y² के कोफिशिएंट इक्वल कर लिए, x³ y के कोफिशिएंट, उसके बाद फिर x y³ के कोफिशिएंट, और फिर y⁴ के कोफिशिएंट हमने इक्वल कर दिए, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारी सेम है। डायग्राम से मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है। ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है उसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए हमें क्या प्रूव करना है। फर्स्ट में हमें प्रूव करना c + 6 से इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले निकालते हैं हम 6, सॉरी है ना, एक बार देख लेते हैं, और c + 6 है। ठीक है, तो ये बनेगा c + 6, a की वैल्यू देखिए क्या आएगी हमारे पास। तो देखो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पहले वो देख लेते हैं हम। c की वैल्यू है हमारे पास -a, आपके पास सामने है, उसके बाद -2 को चाहो तो मैं आगे लिख देता हूं, तो 2a माइनस बी, उसके बाद प्लस b। ये हमारे पास टोटल वैल्यू किसकी है, c की। ठीक है, और उसके बाद देखिए प्लस कितना लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 6a। अभी ये को भी हम रखते हैं यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a माइनस है, तो ये बनेगा -3a। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2b, तो ये बन जाएगा प्लस का 3b। ओके डियर, प्लस होगा हमारे पास 6a। अब आप देखिए ध्यान से, a कैपिटल ए हमारे पास किसके इक्वल है, कैपिटल ए हमारे पास स्मॉल a के इक्वल है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा -3a। और देखिए कैपिटल B हमारा -a के इक्वल होगा, तो ये भी कितना बनेगा, -3a, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6a। सॉल्व कीजिए आप, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला तो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो देखिए सेकंड देखते हैं हम। तो सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है b + d = 0 हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सेकंड। सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, b + d। ओके, तो देखिए b हमारे पास कितना है, b की वैल्यू है हमारे पास -a, फिर ब्रैकेट में होगा हमारे पास a माइनस b अपॉन बनेगा हमारे पास h, और प्लस है हमारे पास 2h। ओके, ये हमने b की वैल्यू रख दी यहाँ पर। फिर बनेगा हमारे पास d, देखिए d हमारे पास कितना है, ये है -2h, उसके बाद होगा -b, और ब्रैकेट में होगा हमारे पास a माइनस b, और अपॉन है हमारे पास h। ओके, चेक कर लीजिए आप इस वैल्यू को, देखिए ये हमारे पास है d की वैल्यू, और ये हमारे पास है b की वैल्यू। ओके, तो देखिए अब सॉल्व कीजिए इसको। तो यहाँ से देखिए आप, ये भी h, ये तो टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये बनेगा -a² और प्लस बनेगा ab अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास h। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस, अब आप इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा आपका ab, और ये बनेगा -b²। ओके, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये अपॉन हो जाएगा h। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए आप। इसका एलसीएम क्या होगा हमारे पास, h इसका एलसीएम होगा, तो ये होगा -a² प्लस ab -ab, और प्लस होगा हमारे पास b², और एलसीएम हमारा कितना आ गया है इसका, h। ओके, देखिए ab से ab कैंसिल होगा हमारे पास, तो यहाँ पर होगा हमारे पास -a² प्लस b² अपॉन h। अब देखिए आप a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है स्मॉल a, तो स्मॉल a² हो जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास देखिए मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर, a की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल a, एंड b की वैल्यू हमारे पास है -a। ओके, ये हमने पहले ही लिख रखी है। तो देखिए ये हमारे पास बन जाएगा +a² अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास h, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे प्रूव हो चुके हैं। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।